शंकर जी का चित्त मानिए कैसा है। शंकर जी 1 मिनट में बैठे और भगवान के चरणों में जैसे ही ध्यान लगाए वैसे उनकी समाधि लगी। अंतर्मुखी हो जाते थे, बाहर क्या हो रहा उनको पता ही नहीं। तो शंकर जी गए तो बोले कि भाई पता नहीं कब दक्ष प्रजापति आएंगे और इतना समय हमारा नष्ट हो रहा है। हमें अपने समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। हम लोग कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं तो समय है तो अपना पंचायत कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और उनसे पूछा जाए तो कहते हैं महाराज समय की बड़ी समस्या है, समय नहीं हमारे पास। लेकिन शंकर जी अपने कार्यों से 1-1 मिनट इकट्ठा करके भजन में लगाते थे, 1-1 मिनट इकट्ठा करके भजन में लगाते थे। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग विकास ही तो कर रहे हैं। विकास का मतलब अब तो परिभाषा बदल गई। अब विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब है सुविधा बढ़ाओ और समय बचाओ। यही तो है विज्ञान, यही तो है विकास। सुविधा बढ़ाओ और क्या करो? समय बचाओ। इसी को कहा गया विकास। तो पहले का व्यक्ति, आप लोग तो जानते हैं, आप लोगों के सामने की हमें लगता है इसके बाद वाली पीढ़ी जांच नहीं देखी होगी, और अब जो पैदा हो रहे हैं उन्हें सीधा लोढ़ा न जाना था, मिक्सी आएगी। पहले कुआं से पानी निकाल करके सर पे रख करके ढो करके लाते थे, घर में पानी भरते थे। ऐसा विकास हुआ कि घर ही में टोटी चलाओ, पानी हाजिर, कहीं जाने की जरूरत नहीं। गगरी उठा करके कुएं से जा करके पानी लाते थे, घर में समय लगता था, 1-1, 2-2 घंटा पानी भरने में लगता था। हम लोग भी गैया भैंस को पानी भरे 1-1 घंटा लगता था, 8-8 बाल्टी 1-1 नाद में पानी आता था। सुविधा की है। सुविधा क्या हुई? घर में टोटी है, चलाओ पानी घर में आपको मिलेगा। पहले आटे के लिए जांच चलता था। माताएं घर में 2 बजे रात ही उठ करके जांच चलाती थी, दिन भर रोटी के लिए। दिन भर रोटी के लिए जांच चलाती थी, रात भर 2 बजे रात से उठ करके दोनों टाइम का आटा निकालती थी कि रोटी कैसे बने। और अब 10 मिनट का खेल है, ले गए चक्की में डाले, पीस करके आ गया। सुविधा बड़ी, समय बचा। पहले लोग लकड़ी लाते थे, कंडा लाते थे, आग जलाते थे, आग पर चूल्हा पर रोटी बनाते थे, खाना बनाते थे। अब तुरंत गए, एक कपड़ा से तुरंत 2 बार पोछे और खट्ट से लाइटर मारे, जल गया, तुरंत खाना बनना शुरू। कुछ भी नहीं। तो आखिर इतना सुविधा बढ़ा, समय बचा, तो वो समय गया कहां? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। सुविधा बढ़ी, समय बचा, तो वो समय गया कहां? यही तो प्रश्न है ना, आखिर वो समय गया कहां? दिन भर का अगर कार्य, कोई व्यक्ति अगर कहीं मान लो उसको जाना था विंध्याचल, तो उसको 2 घंटा लगता था, पैदल जाता था, और फिर 2 घंटा लगता था पैदल आने में, 4 घंटा आने जाने में। अभी तो बस ऐसे कान घुमाए पहुंच गए 10 मिनट, उधर से बैठे कान घुमाए आगे घर उतर गए। तो ये जो बचा 2 घंटे का, 3 घंटे का समय गया कहां? पहले सुविधा नहीं थी,
काम आदमी करता था, कोई दुखी नहीं, कितना प्रसन्न रहता था। देखो घर के सामने बैठ करके 10-10 लोग खूब ठहाका मार के हंसते थे, खूब आनंद लेते थे। लोग हंसना भूल गए, लोग हंसना भूल गए, लोग हंसते नहीं। आप कहीं चले जाओ, अब जैसे किसी के घर चले जाओ तो वो पहले तो देखिए कि उसका तो दिमाग खराब हो जाएगा, ये कहां से आ गया हमारे घर। लेकिन अब आपके सम्मान में वो थोड़ा बत्तीसी दिखा देता, हाँ 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 आई आई, थोड़ा सा हंस देता है बेचारा, उसकी हंसी चली गई पता नहीं कहां। ये दुनिया भर का जो समय बचा वो गया कहां, कहां गया वो? तब व्यक्ति के पास समय था, अपने परिवार के साथ बैठता था, बात करता था, हंसता था, बोलता था, स्वस्थ था। आज पूछो भैया कथा हो रही, आओ 1 घंटा सुन जा। अरे साहब आपको कथा की लगी, यहां मरने की फुर्सत नहीं, आप कथा की बात कर रहे हैं। मरने का टाइम नहीं, आप कथा की बात कर रहे हैं। 3 घंटा कहां से निकालेंगे? आखिर वो सब जो समय बचा वो गया कहां? आज किसी से पूछो महाराज टाइम नहीं है, तो क्या हम विकास किए? आप शहरों में चले जाओ, शुद्ध पानी नहीं, शुद्ध हवा नहीं। आप पहले कहीं भी चले जाओ और आप नदी से, आप नाले से, आप कहीं भी सरोवर से आप पानी पी सकते थे। आज कहीं पी लेंगे तो डर लगता है, तो 50 बीमारी आपके पेट में चली जाएगी। आरओ का पानी चाहिए तब आदमी ठीक रहेगा। इतना माहौल दूषित हो गया कि हवा भी, आप शहर में चले जाओ इलाहाबाद में, आप 1 घंटा बनारस इलाहाबाद मोटरसाइकिल लेकर के शाम को घूम लो, घर वापस आओगे तो लगेगा कि बहुत करिया हो गया। वायु इतना दूषित हो गया है। विकास का मतलब क्या है, हम उसी पर आते हैं। विकास का मतलब है सब चीज में विकास होना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी कहे क्या, हर्षत बरसत सब देखे, करसत देखे ना कोई। हर्षत बरसत सब देखे, लेकिन करसत देखे ना कोई। विकास का मतलब है कि सबका विकास होना चाहिए, केवल हमारा विकास नहीं होना चाहिए। हम प्रकृति पर अत्याचार करके, आप देखो पता ही नहीं चल रहा है कि ठंडी है कि गर्मी है कि बरसात है, कौन सा महीना चल रहा है पता ही नहीं चल रहा है। बस गिनती से आ रहा है कहां फागुन महीना चल रहा है। ऐसा ही होता है फागुन का महीना, फसल सब सड़ रही है खेत में। कहां हम लोग विकास किए? पेड़ों को काट करके हम लोग घर बना ले रहे, जंगल साफ कर रहे हैं, नदी नाले को दूषित कर रहे हैं। हमारा विकास होगा? प्रकृति को ध्यान में रख करके भी हमें विकास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। हम लोग तो ऐसे हैं, अपनी रोटी पकाने के चक्कर में दूसरे की रोटी छीन लेते हैं। सबका विकास होना चाहिए। क्या प्रकृति के साथ हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं? आप देखो किसी के साथ हम लोग कहां सही कर रहे हैं। आप गाय को देखो, गाय का दोहन होता है ना, गाय का क्या होता है? दोहन होता है। हम लोग दोहन करते हैं, गाय का शोषण करते हैं। क्या करते हैं? बैठिए सब लोग वही तो, हाँ अहिरे तो बैठे हैं। बताओ, गैये भैंस वाले हैं सब। हम लोग दोहन करते हैं कि शोषण करते हैं? दोहन का मतलब जानते हैं? दोहन का मतलब केवल 2 थन, केवल 2 थन। 2 पर बच्चे का अधिकार है और 2 पर आपका। 4 में से केवल 2 ही से दूध निकालना है।
और यहाँ तो चारों में से पूरा खींच लेते हैं, एक बूंद छोड़ते नहीं है। और बात छोड़ो, इंजेक्शन आ रहा है, इंजेक्शन लगा करके एक एक बूंद आप निथार ले रहे हैं, निचोड़ ले रहे हैं। तो क्या हम गौ दोहन कर रहे हैं या गौ शोषण कर रहे हैं? किसमें आप बताओ? सब्जी में इंजेक्शन लग रहा है, गाय भैंस में इंजेक्शन लग रहा है। पहले केवल गोबर से केवल खेती होती थी, गाय खत्म होती जा रही, गोबर खत्म होता जा रहा है। अब सब आर्टिफिशियल खाद आ रही है, अन्न दूषित, दूध दूषित, इंजेक्शन लगा के दूध ले रहे हैं। सब्जियां दूषित, इंजेक्शन लगा करके कहीं रात में इतना बड़ा कोहड़ा इतना बड़ा कर दे रहे हैं। सब चीज दूषित कर दे रहे हैं। जाओगे कहां आप? कहां जाओगे? इसलिए हमें इस प्रकृति का साथ देना पड़ेगा और लेना पड़ेगा। बिना प्रकृति के साथ के आप चल नहीं सकते। प्रकृति को भी सुरक्षित रखना पड़ेगा, लेकिन हम लोग सुरक्षित नहीं रख रहे हैं। हमें एक सीमा में रह करके सब कुछ करना चाहिए, लेकिन हम लोग असीमित हो जा रहे हैं। आप देखो, सूर्य को क्या आपको लगता है सूर्य हमसे कुछ नहीं लेता है? तो वर्षा कहां से करता है? कहां से वर्षा करता है? सूर्य, आप धूप में बैठ जाओ, आपके अंदर से रस खींचता है सूरज। इस धरती से सूरज जानते हैं क्या? रस खींचता है, रस को पीता। और वही रस को इस धरती से उठा करके पुष्पों में, सब्जियों में, सब में वो तरंगों के माध्यम से उसमें प्रविष्ट करा देता है। लेकिन क्या आपने देखा कभी? दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। तो वैसे ही हम लोगों को भी सब कुछ प्रकृति के अनुसार ही चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, सब कुछ प्रकृति को छोड़ करके नहीं। प्रकृति को छोड़ करके नहीं। इसलिए विकास हम लोग शायद हो सकता है कि विकास न कर रहे हो, हम लोग विनाश कर रहे हैं। हम लोग विकास नहीं, हम लोग विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। विकास कहां हम लोग कर रहे हैं? विकास का मतलब कि सबका विकास होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। विकास का मतलब सबका विकास होना चाहिए, केवल अपना नहीं। ये नहीं कि केवल हमारा विकास हो गया बस हो गया। किसी का शोषण करके अपना विकास नहीं करना चाहिए। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि जो हम लोग विकास किए, विकास किस लिए किए? समय बचाने के लिए। तो वो सब समय कहां गया? समय बचा करके हम लोग तो भजन में लगाना चाहिए था ना। समय बचा करके भजन में लगाना चाहिए था, लेकिन नहीं। ये जो एक तो मोबाइल आ गया भूत, सारा समय तो वही खा ले रहा है। उधर से हम लोग बचा रहे हैं, इधर चला जा रहा है सब। तब चिंता थी। अब मान लो 2 बजे रात को उठ करके जाता चलाना रहता था, अब जाता चलाना ही नहीं रहता, आराम से 8 बजे सो के उठ रही है, कोनो काम ही नहीं। तब विकास का फायदा क्या हुआ? कोई लाभ हुआ विकास का? तब तो वही अच्छा था, बढ़िया जाता से पीस के खाते, चूल्हे पे रोटी पका के आ गया। और तब स्वस्थ थे, तब कमर में भी दर्द नहीं होता था, घुटना भी मजबूत रहता था, आंख में चश्मा नहीं लगता था। फर्स्ट क्लास आदमी स्वस्थ रहता था, 110-20 बसर तक जीता भी था।
सब समय हम लोगों का नष्ट हो गया। तो हम लोग विकास नहीं कर रहे हैं। अगर विकास तब माना जाता, ऐसा नहीं है कि विकास से एलर्जी है, विकास नहीं हो रहा, लेकिन विकास किस दिशा में हो रहा है, बात यह है विकास किस दिशा में हो रहा है। हम लोग सुविधा बढ़ा करके समय तो बचाए, लेकिन समय को हम लोग भजन में नहीं लगाए। भजन में नहीं, भजन में हम लोग अगर काश लगाते तो हम लोगों की आध्यात्मिक उन्नति जरूर होती। इसलिए समय अगर कहीं से हमारा बच रहा है तो वो केवल ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़े में जा रहा है। खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग होगा तो केवल उत्पात दिमाग में आएगा, सही चीज दिमाग में आएगा। इसलिए समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। एक एक मिनट इकट्ठा करके, एक एक मिनट बचा करके हम लोगों को भजन में लगाना चाहिए। जैसे शंकर जी लगाते हैं। शंकर जी कहीं गए काम से, या तो सत्संग करेंगे या तो सत्संग सुनेंगे, और नहीं कहीं बैठे हैं तो भजन में लग जाएंगे। अब गए थे कहां? सम्मान समारोह में गए थे, जाकर के बैठे थे, देखे कि दक्ष प्रजापति आने में लेट कर रहे हैं, अब ना बैठे, समाधिस्थ हो गए। उनको क्या पता कब समाधि में चले गए। और दक्ष प्रजापति आए, सब लोग खड़े होकर के उनका सम्मान किए, और जब सब लोग बैठे तो दक्ष प्रजापति सामने देखे तो शंकर जी खड़े ही नहीं। ब्रह्म